दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद हो और अपने अंदर देखना है सभी को क्या चल रहा है। दूसरे के साथ समझ में नहीं आएगा, अपने अंदर क्या चल रहा है वो बहुत गहरे से समझ में आएगा आपको। इतनी सारी चीजें चलती भीतर, हम जो ज्योति आमंत्रित करेंगे वो काम नहीं कर पाएगी। सब चीजें शांत होने के बाद जो ज्योति आएगी वो बहुत गहरी जाएगी। आमंत्रित नहीं करना ज्योति को, अभी ज्योति को आमंत्रित नहीं करना है, ज्योति को हम बाद में आमंत्रित करेंगे। तैयारी कर लें आप, आमंत्रित बाद में करेंगे हम। पूरे भाव के साथ हम आमंत्रित करेंगे ज्योति को। तैयारी चलने दें आप अंदर। अब ज्योति को आमंत्रित करें आप सभी। ज्योति को लेके खड़े हो जाएंगे हम सब। पूरे जीवन को रूपांतरित करेगी ये ज्योति हमारे। पैरों पे ध्यान हो, पैर आगे से तिरछे ना हो, आपके साधना करने के लिए निकले हैं आप। और पूरे जीवन सुबह और शाम को ज्योति के दर्शन करना है आपको। सुबह उठने के, स्नान करने के बाद, रात को सोने के पहले 6 से 9 के बीच में एक छोटा सा प्रयोग करेंगे नियमित आप, 7 मिनट का। 7 चक्र होते हैं हमारे, 7 मिनट। और ज़्यादा देखेंगे आप तो बहुत अच्छी बात है, 24 मिनट का प्रयोग करें। उससे बड़ा प्रयोग 48 मिनट का भी कर सकते हैं आप। ज्योति को दूर रखें अपने से 10 फीट 12 फीट, क्योंकि वो ओरा इतना बड़ा हो जाएगा। जितनी ज़्यादा ज्योति दूर रहेगी उतना बड़ा ओरा आपका निर्मित हो जाएगा। जैसे इसकी तरंगों को गेन कर सकता हूं, तो दूर रख के ही करें आप प्रयोग। अपलक निहारेंगे आप ज्योति को। चालू करना म्यूजिक।
ज्योति को नीचे विराजे, 7 अंगों से प्रणाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े होकर चंद्रमा जी को भी प्रणाम कर लें हम। प्रणाम। दोनों हाथ गोदी में रखें, लार को रोक के रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। ज्योति को विलीन कर दे सभी, क्योंकि वो कुछ मच्छर वगैरह आ जाए कर कुछ। ज्योति को विलीन कर दे ताकि मच्छर वगैरह उसमें नहीं गिरे, कोई चेतना को नुकसान ना हो। ज्योति विलीन कर दे सभी। कोई ढक दे, ढकने से भी हो जाएगी कुछ। हलन चलन नहीं होगी थोड़ी सी देर अब। दूसरा दिन है हम सबका मन को समझने के लिए, मन की शक्तियों को समझने के लिए। बात तो हम भौतिक शरीर की कर रहे हैं सुबह भी, पर अंदर से मन पे भी काम हो रहा है, शरीर के ऊपर भी काम हो रहा है, मन पे भी काम हो रहा है और चेतना पे भी काम हो रहा है। तीनों पे एक साथ काम हो रहा, हम काम कर रहे हैं तीनों पे। जो श्रद्धा होती है वो चेतना में पैदा होती है। आपके अंदर कितनी श्रद्धा है अपने साथ, ज्योति के साथ, इस प्रकृति के साथ? आज जो हमारा 5वां दिन है, सुबह से थोड़ी सी हमने बात की थी भौतिक शरीर के यूनिवर्सल नियम के बारे में। भौतिक शरीर के यूनिवर्सल नियम जो 3 थे, उसपे से एक पे हमने थोड़ी सी चर्चा भी की, समझने का प्रयास भी किया। भूख, भोजन कैसा हो। हम सभी ने अपने जीवन से भोजन के बारे में जो जानकारी है उसको इग्नोर कर दिया, आज अवॉइड कर दिया हमने जीवन में से। दूसरी सबसे बड़ी शक्ति थी कर्म। कर्म का मतलब होता है गति। अगर एक बच्चा कमरे में बैठा है, उसके पास गति तो है और दिशा नहीं है, तो शायद वो दिशा विहीन अपनी ऊर्जा को नष्ट करेगा। छोटा बच्चा हो, अगर दिशा दे दो आप, तो सृजन में भी लग सकता है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वही काम किया था वाल्मीकि जी ने लव कुश के साथ। शुरू के 7 साल अन्नमय कोश डेवलप होता है बच्चे का। और फिर अगले 7 साल में सेक्स एनर्जी की मशीन तैयार होती है उसकी। बहुत से मित्रों के प्रश्न
होते हैं दोपहर को, इतनी सारी अधूरी बहुत सारी चीजें होने की वजह से यहां से जो बातें बोली जाती है वो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता एकदम से, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भरी हुई होती है। समझने वालों के भी तल जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो हम में से कुतूहलवश यहां आ जाता है, चलो देखें क्या हो रहा है, सब लोग बोलते हैं, देखने आ जाते हैं। वो 2-3 दिन के बाद अपने आप चले जाते हैं, विदा हो जाते हैं यहाँ से, चाहे फीस भरी हो, क्योंकि कुतूहली आदमी हर जगह जल्दीबाजी करता है। दूसरा उससे थोड़ा गहरा होता है विद्यार्थी वाला, वो सिर्फ बुद्धि को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आ जाता है कि थोड़ा ज्ञान मिलेगा। तो शायद मैं दूसरे से बातचीत कर पाऊंगा। विद्यार्थी भी गहरा नहीं जाता है, वो उतना ही सुनता है जितना उसका मतलब का होता है, बाकी को छोड़ देता है कि मेरे को जीवन रूपांतरित करना। विद्यार्थी का जीवन रूपांतरित नहीं होता है। कुतूहली तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त जीता है, और विद्यार्थी का जीवन सिर्फ शब्दों का भंडार हो जाता है। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो होते हैं जिज्ञासु, थोड़े से विद्यार्थी से ऊपर, थोड़ा सा जीने का भी प्रयास करते हैं साथ में मिलके। ये थोड़े लंबे चल सकते हैं, जहां तक इनका मतलब होता है कि भैया स्वास्थ्य प्राप्त करना है, साहस पैदा करना है, विवेक पैदा करना है। मंजिल से कोई मतलब नहीं होता जिज्ञासु को भी, कि मैंने शरीर को अचीव क्यों किया है। और चौथे प्रकार के कुछ मित्र होते हैं जिनको बोलते हैं मुमुक्षु, जो सिर्फ मंजिल पाने के लिए ही यहां आते हैं और वही शक्ति को गेन कर पाते हैं। बाकी जो 3 प्रकार के मित्र होते हैं उनके जीवन में शक्तियां ठहरती नहीं है, क्योंकि दूसरा कार्नर मंजिल का पता नहीं, दूसरी मंजिल का। तो जो प्रश्न होते हैं दोपहर को भी बहुत सारे मित्रों के अपने अपने स्तर के होते हैं, फिर भी अच्छे होते हैं। कल भी मैंने बात की थी कि जिसके लिए मनुष्य की देह प्राप्त करिए उसका 24 घंटे स्मरण होना चाहिए। आज नहीं कल करना पड़ेगा, तो ही शक्तियां रुक सकती बॉडी में। शक्ति रोकेगा कैसे शरीर हमारा? बाकी सब साधन है, साध्य है खाली ओनली ज्ञान। जितना ज्ञान आप अचीव करेंगे वो आपके साथ रहेगा मरते टाइम तक। आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाएं आप, बाकी सब चीजें शरीर बाहर कर देता है अपने आप। जिस दिन आपका लक्ष्य होगा ज्ञान प्राप्त करने का, उसी दिन सीक्वेंस में चेन बनती है बॉडी के अंदर, उसके पहले सीक्वेंस में चेन नहीं बनती। क्योंकि मैंने भी बहुत जिया, बहुत जाना, मैं भी बहुत सारे कैंप में जाता था पहले, अधूरी बातें सीखता था, किसी को बताता था तो कोई गहरा जुड़ता नहीं था मेरे साथ, क्योंकि दोनों छोर में से एक छोर का तो नॉलेज था थोड़ा बहुत, पर दूसरे छोर का नॉलेज नहीं था, चेतना वाले। तो शक्तियां ठहर नहीं पाती थी, प्रयास बहुत करते थे। तो आपके भीतर भी जब तक दोनों छोर क्लियर नहीं होंगे, आप यहां मेहनत भी करेंगे और 10 दिन के बाद वापस सभी कैंप में जाते हैं हम बहुत सारे, चाहे गोयनका जी के यहाँ हो या जो भी लगते हैं, वहां अच्छा लगता,
जाने के बाद फिर खाली हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि दूसरा छोर का पता नहीं है और पहले छोर का भी पता होता नहीं है हमको। तो पहले छोर का तो पता अच्छा चल रहा है आपको, भोजन से बहुत सारी जानकारी मिल ही रही है आपको, पहली अग्नि के बारे में, दूसरी अग्नि के बारे में भी चर्चा की हमने, सेक्स एनर्जी के बारे में भी। वो सेक्स एनर्जी कैसे ज्ञान में कन्वर्ट हो, वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आज मन का दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन रहेगा। मन के भी कुछ यूनिवर्सल नियम है। मन दोनों तरफ गति करता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। जैसा उपयोग करना चाहो मन का आप। और मन की गति बहुत तेज होती है शरीर से। एक और एक शरीर मिलके बनते हैं 2, और एक मन मिलके कितने बनते हैं? 11। कैसे 11 मान ले कि भैया एक और एक मन मिलके 11 बनते हैं? आप जब हॉरिजेंटल देखेंगे तो 11 बनेंगे, और वर्टिकल उसका उपयोग करेंगे तो अनंत बनते हैं एक और एक मन मिलके। हॉरिजेंटल में आप देखते हैं तो आकाश आपको थोड़ा आगे दिखता है, 8-10 किलोमीटर आगे दिखता है हमेशा। वहां पहुंचेंगे तो फिर आगे दिखेगा आपको। और दूसरा भी प्रयोग करके देख सकते हैं आप, अगर आपके पास में 1 लाख रुपया है तो 10 लाख की आकांक्षा होती है कि यार 10 होंगे तो सेटिस्फाई हो जाऊंगा। जब 10 लाख मिलेंगे तो 1 करोड़ की आकांक्षा होगी आपकी। जब 1 करोड़ मिलेगा तो 10 करोड़ की आकांक्षा होगी आपकी। जब 10 करोड़ ले लेंगे आप तो 100 करोड़ की आकांक्षा होगी आपकी। 10 गुना 11 गुना हमेशा आगे चलता है मन हॉरिजेंटल में। इसीलिए आदमी कभी रुक नहीं पाता है, क्योंकि मन के नियमों का नॉलेज नहीं है उसको। हॉरिजेंटल लगाएगा तो हमेशा दौड़ता रहेगा आदमी, और वर्टिकल लगाएगा तो हमेशा ठहरा हुआ और गहरा हो जाएगा आदमी। मन गहरा कैसे हो, उसके लिए आध्यात्म उपनिषद में बोला गया है, श्रवण, मनन, निंदियासन और समाधि। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनते तो हम सब हैं, फिर चूक कहां हो जाती? सुनने का मतलब होता है कि बीच में पुरानी चीजें एक भी नहीं आना चाहिए। और जब आप सुनेंगे तो दूसरी शक्ति का भीतर जन्म होता है। मैं जो बोल रहा हूं अगर ये गलत है तो सुनते से ही बॉडी बाहर कर देगी उन सब शब्दों को जो उसके लिए काम में नहीं है, अगर बीच में कुछ चीजें नहीं आने दी आपने तो। और जैसे ही आप सुनना सीखेंगे तो दूसरी टेक्निक बॉडी में इजाद होगी, मनन की। ये दूसरी गर्मी है मनन की। सेक्स सेंटर पे वो जो सेक्स एनर्जी है वो कन्वर्ट होना शुरू होती है। जो बातें मैंने की है उसका एनालिसिस करेंगे आप। पहले सुनेंगे और बाद में इस गेट के बाहर जाने के बाद एनालिसिस करता है मन कि यह आदमी सही है गलत। अगर बीच में एनालिसिस किया तो धारा टूट जाएगी। धारा टूटी कि शक्ति का जन्म नहीं होगा बॉडी में। फिर उस टाइम पे तो सिर्फ सुनना, जब बोला जा रहा ओनली सुनना है। मैं पूरा गलत हूं 100%, ये आपकी बॉडी को मालूम पड़ जाएगा सुनने के बाद। अगर आप अधूरा सुनेंगे तो कंफ्यूजन में रहेंगे आप। हो सकता है ये आदमी सही बोल रहा, हो सकता है ये आदमी गलत बोल रहा हूं। हम क्या धारा तोड़ देते हैं। बहुत से लोग जहां सिर घुमाया इधर पूरी धारा टूट जाती है। आप घुमा के देखें, आपने पीछे देखा मैंने क्या बोला है, वो धारा आपकी और मेरी लिंक टूट चुकी है। अब सुनने की कला का मतलब होता है आपकी मेरी धारा टूटे ना। ज्ञान का जन्म भी और ज्ञान का फैलाव भी इससे ही होता है। कभी आपने सुना हो एक ज्ञेय होता है, एक ज्ञाता होता है और बीच में ज्ञान होता है। ज्ञेय का मतलब होता है
सुनने वाला। ज्ञाता का मतलब होता है बोलने वाला, और बीच में जो धारा चलती है ज्ञान की चलती है, उसको दृष्टा भी बोल सकते हैं, दृश्य भी बोल सकते हैं, और दर्शक भी बोल सकते हैं। दृश्य जो आपको ये बॉडी दिख रही है, दृष्टा जो देखने वाला भीतर बैठा है आपका, और बीच में जो अग्नि है, बस उसी को कोई भी नाम दे दें हम, अगर उसको धारा बना लिया आपने तो ज्ञान बन जाएगी वो, और धारा को ब्रेक किया आपने तो दर्शक बन जाएंगे आप। जरा से फर्क से पूरे जीवन का गेस्टाल्ट बदल जाता है। इसीलिए हिंदुस्तान ने बोला अखंड मूर्ति की ही पूजा होती है, और अखंड धारा से ही आदमी मोक्ष को प्राप्त होता है। धारा टूटना नहीं चाहिए। जो नदी की धारा टूटती है वो सागर तक नहीं पहुंचती कभी भी। तो पहला जो नियम, किसी को भी सुने आप, मेरे से मतलब नहीं, घर में बच्चे को सुन रहे हैं आप तो पूरा सुने आप 100%। वो 5 मिनट में आपका हो जाएगा। वो कुछ भी बोल रहा हो, पत्नी कुछ भी बोल रही हो, 100% सुने आप। उनने साड़ी की सिफारिश की हो, मंगलसूत्र की हो, चेन की हो, अंगूठी की हो, कुछ भी किया हो, सिर्फ सुने आप। सुनने मात्र से पत्नी में रूपांतरण शुरू हो जाएगा। और जब पति बोले तो 100% सुने आप। सुनने मात्र से ज्ञान पैदा हो जाता दोनों के अंदर, और उसी से रूपांतरण अंदर आता है। श्रवण के बाद मनन, फिर होता है निंध्यासन। पत्नी ने बोला, आपने सुना, पूरा सुना, फिर मनन किया आपने, और मनन करा आपने कि चलो इन्होंने व्यर्थ की डिमांड भी की है, तो दिशा कैसे सही दे आप, वो मनन करने के बाद ही होगा। दिशा का मतलब होता है निंध्यासन। अब आप बाय प्रैक्टिकल पत्नी के साथ बात करेंगे। पत्नी ने डिमांड की है चादर से लंबी, तो आप सामने हर चीज अपनी रखेंगे बतौर प्रयोग के कि भैया अपने पास में 5 लाख रुपए है और आपकी डिमांड 10 लाख की है, कैसे इसको फुलफिलमेंट किया जाए आप बताओ। बाकी पैसा है ये दूसरे अरेंजमेंट में है, वो साफ स्थिति करना पड़ती है। हम हमेशा बचते हैं, तो बचने से आदमी ज्यादा बेचैन और परेशान हो जाता है दोनों, और उसमें बहुत सी बार गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो निंध्यासन का मतलब होता है हमने अपनी बात को सही तरीके से रखना, प्रयोग करना बाय प्रैक्टिकल। और फिर समाधि। समाधि का मतलब होता है समस्या का समाधान। जैसे ही दोनों बैठ के समझते हैं स्थिति को, आंख बंद करते हैं 5 मिनट, तो सही निर्णय वहां आएगा फिर, क्योंकि दोनों को जिंदगी बहुत सुंदर विकसित करना है। यही बच्चे के साथ होगा, और यही परिवार के साथ, यही समाज के साथ, और यही पूरी पृथ्वी के साथ। उसी टेक्निक का प्रयोग मैं करता हूं, तो वही काम होगा। जब समाधान आ जाएगा, एक बार टेक्निक आ जाएगी समाधान करने की, तो किसी को भी आप दिशा दे सकते हैं। उसकी टेक्निक पूरी अलग है। जब एक बार आपका समाधान निकला, तो फिर उल्टी चेन घूमती है। श्रवण, मनन, निंध्यासन, समाधि। फिर समाधि से लौटेंगे आप, निंध्यासन जो प्रयोग किया था उसको फिर पूरा समझेंगे आप, दूसरों को दिशा देने के लिए। फिर मनन करेंगे आप कि कैसे मैं दिशा दे सकता हूं 5 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को, 50 साल के किसी मित्र को, 70 साल के किसी बुजुर्ग को। फिर स्त्री को और पुरुष को, दोनों को दिशा देने का डायमेंशन अलग अलग होता है। तो फिर मनन करेंगे आप, और उसके बाद आता है प्रवचन। प्रवचन मतलब उसकी ऊर्जा को फैलाने की टेक्निक। जब जो आदमी सही सुनता है
उसके प्रवचन काम करते हैं, उसकी वाणी जिंदा हो जाती है। उसी को बोलते हैं खुद की वाणी। क्योंकि अब आपने अपने अंदर कुछ शक्ति को दिशा दी है, तो वो आपकी वाणी बनेगी। अब जो आदमी भी अपने अंदर सीक्वेंस में दिशा देना सीख लेता है, वो सामने वाले की 90% बीमारियों को वैसे ही बाहर कर देता है। हम देखते हैं मनोचिकित्सक करते क्या है? कुछ नहीं करते, सुनते हैं घंटों, पर उनको सीक्वेंस में सुनना नहीं आता, दिशा देना नहीं आता, इसीलिए वो बीमारी को ठीक नहीं कर पाते जड़ से। हमारे ज्ञानियों ने उसी पे जड़ पे काम किया। पूरा काम गीता में कृष्ण ने अर्जुन पे यही तो किया, सुना और दिशा दी, सुना और दिशा दी, सुना और दिशा दी अर्जुन को, और पूरी गीता बन गई। हम भी यहां क्या कर रहे हैं? 3 दिन भौतिक शरीर पे आपने सुना। बहुत से लोग धारा तोड़ देते। आज मेरी विनोद जी अग्रवाल से बातचीत हो रही थी, दिल्ली वाले हैं आपके बीच में बैठे। उन्होंने बोला 2 दिन तक तो मैंने सुना, तो ऐसा लग रहा था कि भैया कहाँ फंस गया हूं मैं। फिर लगा उनको कि नहीं, तीसरे दिन कुछ लगा, उन्होंने पूरा सुना। उन्होंने कहा मैंने एक एक शब्द सुना है आपके, मेरी धारा तोड़ी नहीं मैंने बिल्कुल जरा सी भी। तीसरे दिन कुछ उनके अंदर घटा, चौथे दिन ज्यादा घटा, और 5वें दिन उन्हें पहली बार मंच पे आपके चरण स्पर्श करने आया। पहली बार लगा कि नहीं, वास्तव में अब मेरे जीवन में रूपांतरण आ सकता है। उन्होंने कहा विल बहुत तगड़ा है मेरे पास, विल उनके अंदर बहुत तगड़ा है। वो जो बात करी समझ में आया उससे, तो लगता है कि उन्होंने सुना और जीवन में रूपांतरण की घटना घटी 3 दिन के बाद ही। हम धारा तोड़ देते हैं। मैंने बात की थी यम नियम आसन। जैसे ही मैंने बोला हाथ आपके हिलेंगे नहीं, जैसे ही आपका हाथ हिला धारा टूट गई आपकी, क्योंकि वो ब्रेन ने अब इधर से धारा तोड़ के हाथ को ऊर्जा देना पड़ी ब्रेन को। जो ऊर्जा 100% मेरे साथ थी, वो ऊर्जा कुछ अलग हट गई, तो बीच में से वो गैप आ जाएगा, और जो शब्द निकल चुका है अब वो बॉडी लिंक नहीं कर पाएगी। फिर आप अधूरे अधूरे श्रद्धा नहीं कर पाओगे मेरे जो शब्द है उसके ऊपर। अब संदेह पैदा हो जाएगा आपको, और संदेह आदमी को खत्म कर देगा। फिर वापस ये कैंप पूरा 0 हो जाएगा। फिर जिसको भी संदेह आया, ये कैंप उसके लिए खत्म हो गया फिर, क्योंकि हम साइंस को नहीं समझ पाते। यम नियम आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, उसके बाद ध्यान, उसके बाद समाधि। मतलब तीसरी स्थिति तो हो हमारी। हमने ऑर्डर दिया हाथ हिलेगा नहीं, और जब सुनते टाइम अगर पलके भी बहुत कम झपके, तो पूरा माल बहुत जल्दी गेन कर लेती बॉडी। जो बोल रहा हूं मैं यहां से, फिर उससे ऊंची बात मेरे से पूछेंगे आप। आप बैठो सोफे पे तो बैलेंस में, पलंग पे बैठे आप तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो। देखो 90% समस्या तो वैसे ही विदा हो जाएगी जीवन से आपकी, 90% सुनने मात्र से। क्योंकि हम अधूरा सुनते हैं और जीवन में अप्लाई कर देना शुरू कर देते हैं अधूरे ज्ञान से, बस वहीं से हम दिशा विहीन हो जाते हैं। तो श्रवण, मनन, निंध्यासन, समाधान, किसी दूसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको समाधान के लिए। समाधान हमेशा आपका ब्रेन ही करेगा। मैं भी नहीं कर सकता हूं, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, किसी दूसरे का ब्रेन, किसी दूसरे के ब्रेन को दिशा नहीं दे सकता। अंदर से खुद ब्रेन दिशा देगा। हाँ, वो उसका उपयोग कर सकता है जो उन्होंने सूत्र बताया उसका। इन 3 दिनों में बॉडी श्रवण का काम करता है। मन, बता दूं मैं आपको, ये मन की टेक्निक है। भौतिक शरीर की सीमा होती है, भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है, लिमिटेड। खाना, गति देना और सोना,
बस इसकी व्यवस्था चाहिए भौतिक शरीर को, तो ये बहुत सुंदर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है। इसके आगे की नहीं सोचता भौतिक शरीर, पर मन के पास असीम संभावना है। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि वो संभावनाओं को कैसे दिशा दी जाए, कैसे गति दी जाए। उसमें सबसे पहला है सुनना। आपको गहराई से समझना पड़ेगा। सुनने से ही बहुत सारी चीजें आपके भीतर डेवलप होगी। हम काफी ज्ञानियों को सुनते हैं, पर कभी हमने लिंक नहीं करा कि मेरे जीवन में रूपांतरण क्यों नहीं आ रहा। मैंने लिंक किया, कहीं कहीं मैंने सुना, अधूरी बातें सुनी, फिर उनको जोड़ना शुरू किया मैंने, तो पता चला कि मेरा पूरा भोजन गलत था, मेरी सेक्स एनर्जी पूरी वेस्टेज हो रही थी, और बाकी के केंद्र मेरे सब डिस्टर्ब थे। समझा और बदल दिया मैंने पूरा जीवन। सूत्र कहां से समझ में आया मेरे को, वो सूत्र मैं आपको भी बताऊंगा कहां से मेरे जीवन में टर्न आया। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी हम खड़े होकर प्रयोग करेंगे। पैर दोनों बैलेंस में हो। आज 5वां दिन है। जो भी करेंगे तो आप पूरा करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलना है। लार को रोक के रखना है, पलके झपकेगी नहीं, आंखें पैरों पे रहेगी आपकी। चालू करना। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। दोनों हाथ जोड़े, अंगूठे को हार्ट के पास लगाए, पूरे भाव से लार को जुबान से टच करें 3 बार। कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो। अंदर ले ले, बैठ जाए। हम में से बहुत से लोग जल्दीबाजी वाले होते हैं। वो सुनने की, जो मैंने पहली टेक्निक बोली, जब पहली टेक्निक पूरी नहीं होगी तो कोई सी भी टेक्निक बॉडी में पूरी नहीं होगी। अधेरिता, भोजन जो पूरा है हमारा वो अधेरिता वाला हो गया आज। और जिन्होंने सुना ढंग से, पूरा जीवन बहुत सुंदर बनाया अपना। शुरुआत आप भी वहीं से करना जहां से गहरे जा सको आप। पशु पक्षी के पास सुनने की कला नहीं है, तो इसीलिए वो अनबैलेंस में नहीं सुनते, तो जीवन एक धारा में अच्छा चलता है उनका। किसी पशु को ये नहीं मालूम कि मेरे को मर्सिडीज खरीदना है, बड़ा बंगला बनाना है। सुना किसी से कि भैया बंबई में बहुत मजा आता है, सुन लिया हमने, अब अंदर से तलब लग गई, अधूरा सुना। अब मजा आता, किस बात का मजा आता उसको वो जाने। सुन तो लिया अधूरा हमने, तलब जग गई अंदर से, बेचैन होगा अंदर से हम। ये अधूरी चीज आदमी को दिशा विहीन कर देती है। फिर हम सब तरफ अधूरा अधूरा समझते हैं। फिर इस कैंप में 10 दिन में कितना दे सकते हैं आपको हम, फिर भी बहुत प्रयास करते हैं। आदमी सोचता है कि मेरी संतुष्टि की सब बातें मिल जाए, यहाँ पे असंभव। हम यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सल नियम की बात करेंगे, आपकी संतुष्टि की बात नहीं करेंगे हम। अगर आपका विजन इतना बड़ा है तो जितनी बातें मैं बोल रहा हूं आप बराबर इस सौर परिवार से चेक कर सकते हैं। मैं चाहे भोजन के बारे में बोलूं, चाहे सुनने के बारे में बोलूं, चाहे साहस के बारे में बोलूं, चाहे विवेक के बारे में बोलूं, पूरा कनेक्टिविटी सौर परिवार से कर सकते हैं आप। जिस ग्रह के ऊपर हम रहते हैं, जो इसको ऑपरेट कर रहा है सूरज, कनेक्टिविटी उससे करना पड़ेगी। आप अपने से कनेक्टिविटी करेंगे तो कभी भी मेरे को समझ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि अपने तल पे सोचेंगे ना। नर्सरी का बच्चा अपने तल पे अगर मास्टर जी को कनेक्टिविटी करेगा तो समझ नहीं पाएगा। हाँ, उसको नियम मालूम हो शिक्षा के, नर्सरी के बच्चे को भी ABCD सिखा रहे हैं मार साहब मेरे को, तो कनेक्टिविटी कर पाएगा वो टीचर से। अपने तल पे तो उसको मालूम ही नहीं क्या करना है, वो अपने तल पे सोचता रहेगा और वो जो बता रहे हैं उसको पूरा मिक्स कर देगा। दिन भर जो सुना है घर में मम्मी से, पापा से, बाकी मित्रों से, कभी उसके जीवन में शिक्षा गेन नहीं होगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी पूरी शिक्षा। तो आप भी कम से कम जो पहला सूत्र है उसको अपने जीवन में अप्लाई करना। आप सुनना तो पूरा,
ताकि आगे की दिशा मिल सके अंदर से आपको। दोनों हाथ जोड़ेंगे आप, आंखें बंद रखेंगे। सबसे गहरा सुनने का यंत्र है हमारे पास कान, जहां शब्द बनते हैं अंदर जाके, वो शब्द काम करते हैं अंदर जाके, बहुत कुछ माल पैदा करते हैं। अभी सिर्फ सुनेंगे आप, लार को रोक के रखेंगे। मेरी छोटी सी है ना तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है ना तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है ना तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में, राम नाव में, राम नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में, राम नाव में, राम नाव में। जब पत्थर की बन गई नारी, जब पत्थर की बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। करूँ इससे रोजगार, पालू सारा परिवार, करूँ इससे रोजगार, पालू सारा परिवार। मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में, राम नाव में, राम नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में, राम नाव में, राम नाव में। एक अरज सुनो तो बैठाऊं, एक अरज सुनो तो बैठाऊं। तेरे चरणों की धूल निकालूं, तेरे चरणों की धूल निकालूं। मेरा संशय होगा दूर, सुनो सुनो जी हुजूर, मेरा संशय होगा दूर, सुनो सुनो जी हुजूर। मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में, राम नाव में, राम नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं
बड़े प्रेम से प्रभु के पग धोए, बड़े प्रेम से प्रभु के पग धोए। पाप जन्म जन्म के धोए, पाप जन्म जन्म के धोए। हुए बड़े ही प्रसन्न साथ सिया रे लखन, हुए बड़े ही प्रसन्न साथ सिया रे लखन। मोह डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में, राम नाव में, राम नाव में। केवट ले लो अपनी उतराई, केवट ले लो अपनी उतराई। मेरे पास नहीं एक पाई, मेरे पास नहीं एक पाई। जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं, जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं। भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है। मैंने किया नदी से पार, करना भवसागर से पार। मैंने किया नदी से पार, करना भवसागर से पार। मैंने किया नदी से पार, करना भवसागर से पार। मैंने किया नदी से पार, करना भवसागर से पार। मोह डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में, राम नाव में, राम नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोह डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में, राम नाव में, राम नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोह डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में, राम नाव में, राम नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोह डर लागे राम, कैसे बैठाऊं, कैसे बैठाऊं, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में, राम 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 नाव में। पूरे भाव से लार को जुबान से टच करेंगे 3 बार। कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में। लार को अंदर ले लें आप। अभी मैंने आपको बोला था, इसके पहले हाथ नीचे रख लें, कि मैं जब बोलूँगा जब आपको हाथ हटाना है। कुछ मित्रों ने हाथ पहले हटा दिया, धारा तोड़ दी। वो धारा को तो काम करना पूरा। हम अधूरा सुन लेते हैं और विचार आते हैं और हाथ नीचे आ जाते हैं हमारे। लार भी अंदर ले लेते हैं हम बिना समझे।
इतना प्रयास किया हमने, इतना बड़ा समूह तैयार किया, सबकी एक धारा में ऊर्जा लेके आए और आपने धारा ब्रेक की। तो धारा जैसे आपकी ब्रेक होती है तो जो इतनी विराट ऊर्जा आपके अंदर पहुंचना चाहिए वो ब्रेक हो जाती है, रुक जाती। हम इस रहस्यमय दुनिया का काम नहीं समझ पाते कभी भी। आप ज्योति को आमंत्रित करते हैं, ज्योति आ जाती, तो आती कहाँ से? खाली थोड़ा सा साइंस समझे आप कि रहस्य ही विकास है। जिस दिन साइंस सब खोल देगी इस ब्रह्मांड को, तो साइंस बड़ी हो गई, ब्रह्मांड छोटा हो गया। एक बूंद खून नहीं बना पाई साइंस, तो बाकी क्या बनाएगी साइंस? चौथे चक्र तक तो साइंस पहुंच सकती है, उससे आगे कभी साइंस नहीं जाएगी। खूब कोशिश कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंस समझने की। समझेगा कौन? जो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएगा वो समझ लेगा। मेरा मैं मिटेगा तो समझूंगा मैं विलीन होके, और जिस दिन मैं मिटेगा तो बताने वाला बचेगा ही नहीं फिर कि ब्रह्मांड क्या होता है। नमक की डल्ली समुद्र को चेक करने जाते कि गहराई कितनी है। गहराई जब भी चेक कर सकती जब वो पूरी विलीन हो जाएगी नमक, समुद्र के नमक के साथ, तो गहराई नाप लेगी पूरी। वो जैसे ही मेल्ट होगी गहराई नाप लेगी। तो आप भी धारा तोड़ देते हैं। मैंने बोला था कि हाथ जोड़ के ही रखना जब तक मैं ना बोलूं, पर जिन्होंने आज रखे नीचे उनसे रिक्वेस्ट है वो ध्यान रखें। आप प्रयोग तो करने आते हैं पर अधूरा सुनते हैं, तो पर अधूरा प्रयोग कर लेते हैं आप। अभी खड़े होके हम कृष्ण को उतारेंगे हमारे अंदर। भेजना भी कृष्ण को, पूरा की पूरा ही उतार लेना आप। राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है। वो है रंगीला, शहर छबीला। दिल बजैया, रास रचैया, शाम सलोना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है? वो किसना है? वो किसना है? वो किसना है? किसना है? जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है? वो किसना है? वो किसना है? किसना है? प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। लहरों में सांसों में मन में किसना, हर पल के जीवन में जिसकी किसना। वो राधा है, राधा है, राधा है, राधा है।
राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। जो है अलबेला मगनैनो वाला, जिसकी दीवानी बिजली हर वाला। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। नैनों में सांसों में मन में किसना, हर पल में जीवन में जिसकी किसना। वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। दोनों हाथ जोड़ें। सब खेल भाव का है। कैसे भाव पैदा करते हैं हम? खाली टाइम पास करना है 2 घंटे, बहुत अच्छी बात है, वो भाव भी अच्छा है कि चलो इस विचारों के सघन जंगल से निकल के यहाँ तो आ गए आप। पूरी इंदौर में 30 लाख की पॉपुलेशन बोलते हैं ऐसा, और 30 लाख लोग दूसरे आते होंगे यहाँ पे। 50 लाख का आवागमन है। 50 लाख में से कम आधे तो बाहर घूमते ही रहते हैं। 25 लाख विचार दौड़ते हैं। आपका एक विचार आया, आप यहाँ आ गए। किसी का विचार यहाँ से आता है, घर चले जाता है। विचार ही लेके जाते हैं, जानवर के जाते ही नहीं, उनके पास विचार करने की क्षमता नहीं है। कितनी बड़ी मिरेकल चमत्कार शक्ति है हमारे पास में। बस उस विचार को डायरेक्शन देना नहीं आता हमको। विचार उठा कि भैया उसको दिशा दें हम कि ये कहाँ लेके जा रहा है, फिल्म दिखाने, ठहर, समझना है। अभी अंदर बिठा विचार कि बस खाली हिल लो, 2 घंटे आए, नहीं कृष्ण बनना ना, क्या दिक्कत है बनने में? जब मौका मिला है तो क्यों हम चूकते हैं इतने विराट के साथ एक होने में? उसी भाव से नृत्य करें ना। पर वो गणपति जी समझाएंगे आपको, मैं तो समझा नहीं पाऊंगा, भेजो भी गणपति जी को। छोटे वाले हैं बेचारा, थोड़े सीधे हैं, वो बड़े खतरनाक है। समझा दे तो समझ लेना आप। इनके साथ तो सही साथ करना प्रयोग। आप घर पहुंच जाते हो खड़े खड़े, बहुत से लोग खड़े खड़े फिर विचारों में चले जाते, उनकी बॉडी मोमेंटम ही नहीं करती। अच्छा वो दूसरों को देखते रहते हैं। अरे खुद भी मस्ती लेना, क्या दिक्कत है? कहाँ पैसे लग रहे हैं अपने? दे दिए एक बार जो देना थे, अब तो मजे ले। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू, मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है।
भाषा, तू ही तो बेड़ा पार करे। तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू ही तो धड़कन दिलों की सुने। तुझसे है दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। दोनों हाथ जोड़ें, अपने अंदर शक्ति को दिशा दें। बड़ी से बड़ी दिशा होना चाहिए, सबसे बड़ी, ना मरने वाली दिशा। सबके पास ये 5 मिनट थे, हम बॉडी को घुमा भी सकते हैं, थक जाएगी। बड़े भाव से नृत्य करेंगे, मरते टाइम तक नाचेंगे हम। वास्तव में कृष्ण का भाव हो, गणपति जी का भाव हो, कुछ भी बड़ा भाव हो, बॉडी आह्लादित होती है, बड़ा समझ के आह्लादित हो जाती है वो। हम अरबपति बनने का सपना देखते हैं, तो अगर हमारी ताकत है बॉडी की तो आइडियाज लाना शुरू कर देती, और नहीं है तो डिप्रेशन में ले जाती कि भैया पहले माल बनाओ, बड़े बड़े सपने मत देखो, आपकी औकात नहीं है। डिप्रेशन से पता चलेगा ना कि माल नहीं है मेरे पास में, बहुत बड़ी उपलब्धि है, उससे भी तो पता चल जाएगा मैं कमजोर हूँ इंटरनल, क्या बुरा है। बहुत से मित्र जो बोलते हैं कि भैया आपकी जैसी यात्रा करना है, पर क्या करें, आ नहीं पाते शाम को। देखो सुबह आते हैं, शाम को वो जो कागज के टुकड़े नींद खराब करेंगे उसी में उलझ जाते हैं फिर वो। अब ऐसा मंच भी चाहिए, टाइम भी नहीं है। एक आदमी को संगीत भी सीखना है, समय नहीं है संगीत सीखने का। अब कैसे इस आदमी को हम प्यास भी बुझा सकते हैं और दिशा भी दे सकते, कैसे करेंगे। एक आदमी को शिक्षा भी प्राप्त करना और स्कूल जाने का टाइम नहीं है। मजे ले, वो आ नहीं पाते। मजे का मतलब होता है विकसित होना। करेंगे कैसे विकसित हम? समय देना पड़ता है, और बड़े काम के लिए समय तो देना चाहिए। बैठे आप, धन्यवाद साहब। बार बार आपको ऐसा समूह ज्वाइन करना पड़ेगा, जब जाके तो कुछ चीजें विकसित होगी। नृत्य जो आप कर रहे हैं, कल से आपको किसी को आनंद में लेके आना हो तो जैसा मैं यहाँ से करता हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। तो अभी से तैयारी करें आप कि वास्तव में इतना आनंद तो बरस सकता है। भले कितनी भी उम्र की बॉडी हो आपकी, उस तरीके से मोमेंटम करेगी वो जितनी उसकी ताकत है। मैं 50 साल का हूँ तो मेरी ताकत के हिसाब से बॉडी है, काम करती है। कोई 20 साल वाला मेरे से डबल ऊर्जा से गति करेगा। 70 साल वाले की अपनी एक एनर्जी का लेवल अलग होगा। तो करना चाहिए सभी को उसी मस्ती से कि भैया मेरे को भी परम पद पाना है, परम यात्रा पे जाना है, तो मौका कभी नहीं चूकना है। हम घर बैठ के टीवी देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बात कर लेंगे दूसरों से, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पूरे जीवन दुकानदारी करी, दुकान पे जाके बैठ जाएंगे, पर ये मौके कब मिलेंगे हमको वापस।
किडनी को तो रहने दो, अभी पहले वो दिखा दो आज से भोजन का। हमने सुबह बात की थी भोजन कैसा होना चाहिए, 6 रस जैसा, लार जैसा, सलाइवा जैसा। हम वहीं से शुरुआत करेंगे। लार का पीएच होता है, हमारे पानी का पीएच है 7, हमारी लार का पीएच होना चाहिए 7.2। जो बच्चा जन्म लेता है उसके लार का पीएच होता 7.2, मां के दूध का पीएच होता 7.2। वो तोड़ देती लार उसको और एब्जॉर्ब कर लेती है। जो भोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती वो बॉडी में गैस करते हैं, एसिडिटी पैदा करते हैं, और कुछ भी नहीं है, बस बीमारी में जो सूजन आती है उस एसिडिटी से पूरी बॉडी में सूजन आती है, कुछ नहीं होता इसके अलावा। है? हाँ पहले वो, पहले ये देखें लार, लार कैसे काम करती है बॉडी में, इसको समझें आप। सबसे कीमती लार है। बहुत से लोग जो तंबाकू खाते हैं उनसे प्रार्थना है, जो चाय पीते हैं उनसे प्रार्थना है, पूरी लार डैमेज हो जाती है टेनिन से, निकोटीन से, कैफीन से। लार के जो तत्व हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और फिर हम शक्तिशाली बनने का प्रयास करते हैं, वो संभव नहीं है फिर। And with her new ये teeth, 32 दांत she दे can रखे हैं, take on क्यों? teeth grind इसका भी पूरा साइंस है। पहले तो लार को समझे हम। 16 नीचे 16 ऊपर, कुछ तो प्रकृति में अकल होगी। वो 14 भी दे सकती थी पर 16 दिया, कुछ राज होगा। एक भी चीज वेस्टेज नहीं है। बहुत से लोग बोलते 2 किडनी है, एक वेस्टेज है, एक दूसरे को दे दो। एक सूर्य की किडनी, एक चंद्रमा की किडनी दे तो दो आप, वो अंदर बॉडी में काम ही नहीं होगा आप दोनों का। 2 टांग से चले जाता है, 2 टांग एक टांग दो आप, फिर चलने के लिए कैसे चलेंगे आप? फिर अधूरा काम हो जाता है। 2 चीजें जी है, वो दोनों की, एक चंद्रमा जी की है और एक सूर्य नाड़ी की है। दोनों का अपना अपना काम है बॉडी के अंदर। 16 दांत सूर्य के हैं, 16 दांत चंद्रमा के हैं। दोनों के अपने अपने काम है बॉडी के अंदर। हर चीज बटी हुई बॉडी में जो दोनों की विद्युत को पैदा करती है। teeth. She can take on teeth grind up the food. समझना आप, ये फूड डला मुंह में तो सबसे पहले इसके अंदर विद्युत नहीं डलेगा तो ये जहर बन जाएगा फूड। सबसे पहले तोड़ना पड़ता है और इसके अंदर विद्युत डालना पड़ती है बॉडी को। पहली विद्युत डलती है, लेमिनेशन होता है पहला मुंह के अंदर लार से, कहीं अंदर जहरीला नहीं हो जाए फूड। बहुत समझदार है शरीर हमारा। Grind up the food. Then special glands under the tongue स्पेशल ग्लैंड्स देखें आप, स्पेशल ग्लैंड्स है इसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर रस छोड़ती है। रसेंद्री, छठी इंद्री, pump out saliva. ये देखो आप, सलाइवा छूट रहा है। कितनी सारी ग्लैंड्स हैं हमारे मुंह के अंदर, कितनी कीमती कीमती ग्लैंड्स हैं। जब तक ये सलाइवा नहीं छूटेगा फूड का ब्रेक डाउन नहीं होगा, टूटेगा नहीं। गाय का दूध हमारे मुंह में टूट नहीं सकता क्योंकि उसका पीएच होता है 7.8, हमारी लार का पीएच होता है 7.2। अगर अल्कलाइन में है तो, नहीं तो एसिडिक अगर लार है तो किसी भाव में तोड़ ही नहीं सकती वो तो गाय का दूध जब हम छाछ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो छाछ हो जाती है एसिडिक, और मधुर छाछ बहुत जल्दी अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाती है। वो उसका भी मैं डेमो दूंगा, यहाँ बताऊंगा मंच पे से आपको। इसीलिए मधुर छाछ पीने का बोला है ज्ञानियों ने। खट्टी छाछ का उपयोग नहीं करना है किसी को भी। खट्टी छाछ अल्कलाइन में कन्वर्ट नहीं होगी तो आपकी बॉडी में एसिडिटी फिर बढ़ जाएगी। मधुर छाछ का बोला है, जो ताजी और फ्रेश हो, मधुर हो, वो तत्काल बॉडी में अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाती है। हमारी बॉडी को चाहिए अल्कलाइन वाला फूड। to help break down and lubricate the food on its 12-hour. ये ब्रेक डाउन चल रहा है, पूरा पूरा ब्रेक डाउन किया मुंह के अंदर। It'll pass from the stomach into the coils of the small intestine before finally passing into the large intestine. और ये बाहर निकल गया, ये मल बाहर हो गया। अगर सिस्टमेटिक तरीके से माल डालेंगे आप तो लेटरिन करने में मुश्किल से 2-3 मिनट भी नहीं लगेंगे और बिल्कुल फ्रेश चकाचक आते रहेगी। एकदम अच्छा लगेगा आपको कि वास्तव में, क्योंकि पूरी फैक्ट्री की चेन बनी हुई है। जिसकी फैक्ट्री सिस्टमेटिक होती है उसकी वेस्टेज तत्काल नगर निगम को भेज देते हैं वो, और माल बन के बाहर आ जाता प्रोडक्शन में। तरीके से जो चलाते हैं फैक्ट्री, जो तरीके से दुकानदारी चलाते हैं वो बिल्कुल व्यापारी निश्चिंत होता है। जो बिना तरीके से चलाते हैं वो भयभीत रहता है 24 घंटे। जो बहन को किचन का नॉलेज बहुत अच्छा है वो बहुत सुंदर तरीके से
10 लोग भी आते तो हाथों हाथ भोजन बना देती है। और जिस बहन का किचन अव्यवस्थित होता है, 4 लोग भी आते तो पहाड़ टूट जाता है उसके ऊपर कि अब मैं कैसे करूंगी, अकेली काम, बर्तन वाली बाई भी नहीं है, उसको बुखार आ जाता है, खाना होटल से बुलवाना पड़ता है 4 आदमी का भी। ये फर्क देखना आप, जो अव्यवस्थित होते हैं उनके यहाँ पे। ये भोजन ब्रेक डाउन किया, टूटा। ये ऐसा होता है ढक्कन। ये हमारे वाल लगे हुए हैं, मैंने वाल की बात की थी कि 200, अगर आपको अपना फाटक ढीला हो जाएगा घर पे तो मजबूत कैसे करेंगे? कब्जे कस के, कब्जे से फाटक मजबूत बनता है। बॉडी के वाल ढीले हो जाएंगे तो कैसे मजबूत करेंगे? उसके भी कब्जे कस के। कब्जे कहाँ हैं? 200 हाथों में कब्जे हैं, 216 एक हाथ में 108, 216 पैरों में कब्जे हैं। इनको मजबूत करेंगे आप तो सब वाल में कसावट आ जाएगी और आपकी फैक्ट्री पूरी सिस्टमैटिक चलेगी भीतर से। इसीलिए ध्वनि तेज करने की बात की थी सुबह ज्योति के साथ। ज्योति के साथ ध्वनि करते हैं तो वो आग ये सब वाल एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी के अंदर और एक नई अग्नि को पैदा करने में सहयोग करते हैं। साइंस को समझना आप। ये वाल होते हैं ऐसे, जो Peristalsis. हमारे बाल के अंदर वो लगाते हैं ना बहने, एक रबर जो पूरे बाल को कर लेता है, वैसा ऐसा वाल होता है बंद होने वाला ही। A process called peristalsis. भोजन घूमते हुए आता है, एक बात और ध्यान में रखना, विद्युत पैदा करते हुए आता है। और इस जो आहार नली होती है इसमें से विद्युत शक करता है। वो जो सलाइवा छूटता है पूरी बॉडी में छूटता है, खाली मुंह में नहीं छूटता है, पूरी बॉडी में रस होता है। छठी इंद्रिय पूरी बॉडी में मौजूद है। बाकी तो इंद्रियां अपना अपना काम करती है, छठी इंद्रिय सबका काम करती है। इसीलिए हम बोलते हैं सिक्स सेंस जिसका खुल जाता है वो आदमी बहुत ऊंचा हो जाता है। तो खाली लार को खोलना आपको, बहुत रहस्यमय जगह से संबंध है लार के, और उसके बाद यही लार आपको आगे की यात्रा पे लेके जाएगी। तो पहले लार पे काम करेंगे हम। जो भी चाय पी रहे हैं, शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, उनसे प्रार्थना है, शक्कर पूरी लार को डैमेज कर देगी आपकी। थोड़ा शक्कर का वीडियो दिखा देना। जितने बच्चे पेस्ट्री खाते हैं, केक खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट देते हैं आप, सब बच्चों का विजन ही मार डालते हैं। छोटी सोच हो जाती है बच्चों की। ये अमेरिका ने रिलीज किया अभी, पहले फैक्ट्रियां भी उसने भेजी, अब वापस दूसरे ट्रैक पे लेके आएगा वो, क्योंकि खोपड़ी वहीं से वो घुमाता है हमारे सबकी। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक और व्हाट्सएप वाले, हम उसे जैसी खोपड़ी घुमाते हैं हम घूम जाते हैं वैसे की वैसी। Clear relationship between sugar and cancer leads scientists to two conclusions. शुगर से कैंसर, वो सामने साफ बोल रहा है, फिर भी आपके घर में डब्बा भर के शुगर तो रहेगी, भले पूरे घर को कैंसर हो जाए, पूरे घर की सोच छोटी हो जाए चलेगा, पर शुगर कैसे बाहर निकलेगी? वो खुद बोल रहा है शुगर से कैंसर। Use contributes to cancer, and going without it can slow growth of the disease. क्रॉस कर दिया, शुगर नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आप नहीं समझो, सूत्र कैसे मिलेंगे इशारे में, और कैसे कोई बताएगा इशारे में सूत्र? कितना जहर डालते हैं शक्कर में, उसका भी वीडियो है फैक्ट्री का हमारे पास। फिर भी चलो पी लो एक कप चाय, तो ये बॉडी कभी आपका साथ नहीं देगी। मालूम है इस ब्रेन को कि यह आदमी खतरनाक है। जो आदमी अपने को मारने पे तुला हुआ है उसका कोई भरोसा नहीं, कैसे उसका साथ देगा ब्रेन? जो डिसीजन लेने वाले हैं, आप में से डिसीजन ले लेना, बहुत बड़ा आदमी बनना है तो सबसे पहले अपनी बॉडी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। बाकी तो गुलाम रहेंगे आपके, आप चिंता ही मत करना, कहीं नहीं जाएंगे। ये हॉस्पिटल जाएंगे और आरोग्य खोजेंगे पूरी दुनिया में, और ऐसे कैसे ही रहेंगे। ये शरीर को बिगाड़ेंगे तो अगली बार इनको ही सुधारना पड़ेगा, ये भी चिंता मत करना आप। पर आप में से जो समझदार है, कॉम्प्रोमाइज मत करना आप, नो कॉम्प्रोमाइज अपने जीवन के साथ। इस मुंह में किसी को डालने मत देना कुछ भी, ये मुंह आपका है। कोई जन्मदिन मनाता है, जन्मदिन का मतलब होता है 1 साल उसके जीवन का कम हो गया। वो जब मिठाई का पैकेट लेके आता है तो मुंह इतना बड़ा मत खोलना आप, मरने की इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए आपको। मरा उसका ना 1 साल, उसकी मिठाई लेके उसके मुंह में डाल देना आप, और ताली बजाना जोर से आप कि 1 साल और कम हुआ आपका इस मिठाई के साथ। बच्चे के उच्च जीवन भी कम कर देगी। वो जहर आप क्यों लेते हैं जल्दी से मुंह के अंदर? क्या रीजन है?
इतनी जल्दी मरने की आपको क्यों लगी हुई है? किसी ने फोन किया कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, आ जाना होटल में, तो इतने आतुर हैं आप। उसकी पत्नी ने उसका आधा जीवन मार डाला और वो दोनों फिर मरने के लिए होटल जा रहे हैं, आप भी साथ में पहुंच जाते हैं वहां पे। सोचो क्यों? क्योंकि पत्नी को भोजन बनाना नहीं आता, जब भी तो होटल लेके जाती है वो, कि होटल में एंजॉय करेंगे हम खाना खा के। समझना, आप जहां से इनविटेशन आता हो तो वो जो भिखारी वाला मन है, लिफाफा दे के जरूर आना, पर अपने मुंह में तो आहार शुद्ध ही डालना आप। जैसे आहार शुद्ध होगा, ये ब्रेन पूरा आपके साथ हो जाएगा, ये ब्रेन समझ जाएगा ये आदमी समझदार है। अगर इस मुंह को दूसरे के सुपुर्द कर दिया आपने तो ये ब्रेन कभी साथ नहीं देगा। चलो महीने में एक बार तो चलते हैं, क्या होता है 120 दिन तक आरबीसी जो खराब हो जाती बनती नहीं है, 120 दिन में प्रोडक्शन होता है। ये बॉडी 120 दिन तक बेचारी फाइटिंग करती है। जो भी खून बनता है, आप चाय पीते हैं, वो आरबीसी पे शक कर लेता है, आरबीसी शक करती है भोजन को, तो उसमें चुंबक होता है, वो चुंबक 120 दिन में कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर। जब तक वो आरबीसी की एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो जो ट्रक की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जो 20 टन माल ले जाता था वो 2 टन भी माल नहीं ले जाता ट्रक। अब नया ट्रक जब आएगा फिर उसकी कैपेसिटी आप खराब कर देंगे। महीने 2 महीने में फिर एक कप चाय पी लेंगे, किसी ने बुलाया तो खाना खाने चले जाएंगे आप। वो बोलता है कभी कभी चलता है, तो कभी कभी बिना ब्रेक की गाड़ी चला के देखो बाजार में चलती हो तो। नहीं, वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता, अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज चलता कभी कभी। ये कभी कभी ये ब्रेन समझता है, ये कभी कभी ये आदमी अपना मर्डर कर देगा कभी कभी में। तो इतना जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज अपने मुंह के साथ नहीं हो आपका। ये इसीलिए दिखा रहे हैं सब चीजें दिखाना। 100 years ago, most folks consumed only 4 pounds of sugar a year. That's this much. Now, however, 40 गुना शुगर खाना सिखा दी इन कंपनी वालों ने। जिस आदमी की रिक्वायरमेंट थी उससे 40 गुना जहर डालना शुरू कर दिया बॉडी के अंदर। नमक और शुगर, ये 2 चीज इतनी बढ़ा दी हमारे भोजन में कि हमारा विजन पूरा नष्ट कर दिया इन 2 चीजों ने, शुगर ने और नमक ने। नमक से भी विजन पूरा खत्म हो जाता है, शुगर से भी पूरा विजन खत्म हो जाता है, जो दोनों आर्टिफिशियल है। the average person takes in 40 times this 40 amount. टाइम्स बोल रही है कि इतना ज्यादा आदमी को आदी कर दिया खाने का। आदमी कभी सोचते ही नहीं कि क्या क्या खा रहा है दिन भर। आइसक्रीम खाने पहुंच जाता है, शरबत पी लेता है गर्मी में, ठंड में दूध पी लेता है, रबड़ी खा जाता है, और जो ठंडा बनता है वो सब खा जाता है, सोचते ही नहीं कि क्या हो रहा है। सराफा पहुंच जाता है, गाजर का हलवा, भुट्टे का किस, न जाने क्या क्या चलता रहता है उसके जीवन में। गजक याद आ जाती, गजक खा जाता, क्या है मरना है। वो ऐसा बोलता मर जाएंगे एक दिन, पर सड़ के क्यों मर रहा है ये समझ में नहीं आता। कार को चलो एक दिन डैमेज करना है, पर टायर पंचर करेंगे, इंजन खराब करेंगे, फाटक तोड़ेंगे, फिर उस कार को बोलेंगे भंगार हो गई। फिर घूमोगे कैसे इंदौर में आप? इस बॉडी को पूरा डैमेज करके आप सोचते हो कि बहुत सुंदर यात्रा कर लेंगे, कैसे बताना आप उत्तर। जो लोग बोलते ना चलो मर जाएंगे जल्दी, तो ये आदमी सड़ के मरेगा, बदबू भी करेगा। आप क्यों उसकी नकल करते हैं? मरता होगा तो सड़ के उसको मजा आता सड़ने में। शायद बहुत से लोगों को तो बदबू ही अच्छी लगती गटर के किनारे की, वहीं रहना, वहीं मकान बनाते वो। आपको भी अगर वैसा पसंद हो तो अलग बात है। यहाँ नाला है इंदौर का, उसके पास बहुत से लोगों को नाले में नहाने की आदत है। देखना आप, बहुत से बच्चे नहाते हैं, उनकी बॉडी संवेदनहीन हो गई। और बहुत से लोग जो हाथ डालते हैं तो पूरे हाथ में खुजली चल जाती। तो इसका मतलब क्या है? हम भी उनकी नकल करेंगे? वो तो बेचारा सामने दिख रहा बच्चा। आप भी जो होटलिंग करते हैं, वो सड़े हुए अंदर से आदमी बिना समझे कुछ भी डालते हैं, आप भी उनकी नकल करेंगे तो आप भी अंदर से सड़ जाएंगे। ऊपर से भले बॉडी कैसी भी हो, वो एक दिन कैंसर होगा, एक दिन ब्लड प्रेशर, एक दिन फूलेगी बॉडी, एक दिन मोटे हो जाओगे, एक दिन गठियावाद हो जाएगा, होगा ना। फिर सड़ जाएगी गाड़ी, फिर क्या करोगे? बैठे रहोगे घर में आप। तो शुगर से कैंसर, 40 गुना शुगर खाना सीख गया आदमी। इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है मीठे की बॉडी के अंदर। Pounds of sugar a year. That's this much. Food manufacturers add enormous amounts of sugar. फूड usually मैन्युफैक्चर in ने बर्बाद कर दिया बच्चों को और बड़ों को सब। तुम्हारे बच्चे दिन भर में क्या खाते देखना जरा आप। the form of high fructose corn syrup,
to products we consume all day, every day. Coffee drinks and cereal, soda and snacks, even foods you wouldn't ये expect. जैम जिली सब श्वास सब में शुगर ही शुगर घोल दी उन्होंने, नमक और शुगर। ये आइसक्रीम, वो बताना जरा पूरा इसका वीडियो। These contractions are so वो वीडियो एक और है ना अपने पास में। स्टैटिस्टिक्स यानी संख्या शास्त्र में है, फिर भी मैंने कंप्यूटर का नॉलेज लिया है। कंप्यूटर का नॉलेज मैंने आईआईटी पवाई में, आईआईएमसी कलकत्ता में, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज तिरुचनापल्ली में सब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मिडलवेयर वगैरह का नॉलेज मैंने लिया है। मैं एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो मुंबई यूनिवर्सिटी का है उसको 18 साल पढ़ाता था। वो भी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी पोस्ट ग्रेजुएट एमसीए को पढ़ाता था। और वहाँ मैंने काफ़ी सारे, सबसे पहला है वाइट शुगर। वाइट शुगर का मतलब समझ लीजिए कि प्रकृति ने जो शक्कर बनाई है वो बहुत प्राकृतिक रहती है। जैसे खजूर में मिठास है, छुहारे में मिठास है, ड्राई फ्रूट्स में मिठास है। प्रकृति ने जो उसमें और भी सारी ये मशीन देखें आप, इसमें शुगर बनती है, इसका वीडियो पूरा लिया हमने। देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आप कौन से भी शहर में जाइए या तो कौन से भी एरिया में जाइए, वहाँ एक भी पेड़ आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो शक्कर का प्रोडक्शन। ये साइंटिस्ट हैं सब इसी के, मशीनों के, बता रहे हैं आपको क्या है, क्या चल रहा है इनमें। शक्कर हमेशा फैक्ट्री में ही पैदा होता है। अभी सोचिए कि शक्कर का रंग जो है, कलर जो है, वो सफ़ेद कैसे बनता है? क्योंकि गन्ना और गन्ने का रस ये तो सफ़ेद नहीं होता, गन्ने का रस हरा होता है या तो काला होता है। घर पे लेके आए तो वो खट्टा पड़ जाता है। फिर भी शक्कर जो देखो बनाई गन्ने जाती का है, रस कैसा होता है आप देख सकते हैं, काला या हरा। घर पे लाएंगे तो खट्टा पड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, तत्काल बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होकर काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। साइंस समझना आप खाली। वो मीठी बनती है। तो सोच लीजिए कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है। पहले तो शक्कर, गन्ने का रस जो खट्टा होता है, तो क्यों खट्टा होता है? उसमें बैक्टीरिया बढ़ते हैं। अभी बैक्टीरिया यदि बढ़े और गन्ने का रस यदि खट्टा हो गया तो कौन खाएगा शक्कर? वो खट्टी शक्कर। इसीलिए वो बैक्टीरिया किल करते हैं। वो बैक्टीरिया को मार डालते हैं जो हमारे बॉडी में जाके जीवन देंगे। सबसे पहले उसको किल करना पड़ता है। ये जितनी भी पैकिंग की चीज़ें आ रही है उसमें सब चीज़ें, जीवन देने वाली चीज़ें नष्ट कर दी जाती है। जब भी तो 6 महीने 8 महीने की ड्यूरेशन होती है उनकी। खाली अपना दिमाग लगाना, रिफाइंड तेल, दिमाग लगाना, सब चीज़ें उसमें नष्ट कर दी जाती है। उसके बाद वो तेल तैयार होता है। और ऐसा ऐड कर दिया कि रिफाइंड तेल खाएंगे तो हार्ट नहीं अटैक, खराब ही नहीं होगा, जबकि हार्ट के हॉस्पिटल बढ़ते चले जा रहे हैं लाइन से। इसीलिए वो बैक्टीरिया किल करते हैं, पहले बैक्टीरिया को मारते हैं। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बता रहा साइंस पूरे फैक्ट्री का, ये सब इंजीनियर लोग हैं, ये बता रहे हैं अंदर से क्या क्या चलता है फैक्ट्री के अंदर। सबसे खतरनाक इंसेक्टिसाइड जो है, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड या तो फॉर्माल्डिहाइड, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये उसका इस्तेमाल करते हैं शक्कर को, गन्ने के रस को मारने के लिए, ताकि वो शक्कर सालों तक खराब नहीं हो। 2 कंपनियों ने ही ये फैक्ट्रियां लगवाई है पूरे वर्ल्ड में, पेप्सी और कोला। सबसे ज्यादा कंजम्पशन इन 2 फैक्ट्रियों के पास में। अथा मतलब अरबों की बोरी में शक्कर की खपत करती है। जब से कंपनी एकदम फार्म में आई है, टोटल जीवन शैली को कन्वर्ट कर दिया इन दोनों कंपनियों ने, हमारी पूरी सब जीवन शैली को। या तो फॉर्माल्डिहाइड, उसका इस्तेमाल किया जाता है। कितना फॉर्माल्डिहाइड इस्तेमाल किया जाता है? 68 किलोग्राम पर 1000 लीटर ऑफ यूज एवरी 8 आवर्स। हर 8 घंटे में 68 किलो जहर, इतना तेज जहर उस गन्ने के रस में डाला जाता है हर 8 घंटे में। 1000 लीटर ऑफ यूज एवरी 8 आवर्स, हर 8 घंटे के बाद उसमें मिलाते हैं, जिसे कहते हैं इंजेक्शन। वो हर 8 घंटे के बाद उसका इंजेक्शन दिया जाता है और बैक्टीरिया ख़त्म किए जाते हैं, बैक्टीरिया खलास किए जाते हैं। तो इसीलिए हमको शक्कर जो है वो मीठी लगती है, खट्टी उसमें से ओनली कौन क्या तत्व रहता है? सुक्रोज बचता है, मिठास बचती है। बाकी सब चीजें जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, 9 तत्व मार डाले जाते हैं शक्कर में से। 10 तत्व होते हैं शक्कर में, इंटरनेट पे देखना आप। गन्ने के अंदर 10 तत्व होते हैं, वो सब खत्म कर देते हैं। एक ही तत्व बचता है, मिठास। वो किसी काम की नहीं, बॉडी में पेन क्रियाज पूरा खराब कर देता है वो। अभी इन 40 सालों में इतने ज्यादा पेन क्रियाज खराब हुए जिसकी हम कल्पना नहीं करते इन 40-50 सालों में। क्योंकि 50 सालों में शक्कर की जो खपत बढ़ी है, आज से सन 80 में एक किराने की दुकान पे 25 किलो भी शक्कर नहीं बिकती थी सप्ताह में, और आज एक किराने की दुकान में
5-5 बोरी पर डे शक्कर बिकती है, 5 बोरी पर डे, सप्ताह में 25-25 बोरी शक्कर बिकती है एक एक छोटी छोटी दुकान में। सोचो आप खपत कितनी बढ़ा दी इन लोगों ने। ये हमको शक्कर जो है वो मीठी लगती है, खट्टी नहीं लगती। मगर सोच लीजिए कि शक्कर खाते समय आप फॉर्माल्डिहाइड खाते हैं, और फॉर्माल्डिहाइड इज अ नोन कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन का मतलब जहर खाते हैं आप, शक्कर खाने की जगह जहर खाते हैं, कार्सिनोजेन खा रहे हैं हम, जो कैंसर को पैदा करेगा बॉडी में। कैंसर भले ही पैदा नहीं हो, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, स्वाइन फ्लू आ जाता है, कुछ भी बीमारी हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है। इससे कैंसर होता है वो। तो कैंसर बढ़ने की, कैंसर होने की और कैंसर शरीर में टिकने की यही वजह है कि शक्कर का खानपान। शक्कर का खानपान छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और भी सारे पॉइजन शक्कर बनाते समय इस्तेमाल होते हैं, और भी बहुत सारे पॉइजन इस्तेमाल होते हैं, वो बता रहे हैं। अभी तो उसके बैक्टीरिया मार दिए। बस ठीक छोड़। ये आपको मैंने वीडियो इसलिए दिखाया कि आपके पास में ब्रेन शायद जागृत हो चुका हो। हमको तो जिस दिन हमने समझा उसके बाद शक्कर हमारी बॉडी में डाली नहीं, और यहाँ भोजन में शक्कर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फिर भी भोजन अच्छा लग रहा है आपको, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं समझपूर्वक। Powerful. We can even eat upside down. For the first time, a आप new शक्कर डालते हैं तो सब इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, कड़क पड़ जाती है सब इसकी एफिशिएंसी आहार नली की। फिर आपको भोजन अच्छा नहीं लगता, कभी लगता है कि पेट इच्छा नहीं हो रही, भूख नहीं लग रही है, गले में गटक नहीं पाते हो आप, फिर ऐसी चीज़ें खाते हो जो जल्दी से चली जाती है, चबाना नहीं पड़ता उसको, क्योंकि रस बनता नहीं है आपकी इन नाड़ियों में। camera shows a high definition ये view देखो कितनी फ्रीक्वेंसी इसकी सुंदर है, अंदर की बनावट देखें आप, यहाँ इतना रस छूटता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, शक्कर की वजह से परत जम जाती है पूरी यहाँ पे, नमक और शक्कर। of how food travels through our bodies ये ट्रेवल and करता है into our भोजन। stomachs. ये जो अंदर देख रहे हैं आप आहार नली को, सेम ऐसी कैसी गुदाद्वार की नली होती है हमारी, जो बड़ी आंत की जो लेटरिन की जगह होती है, सेम प्रोसेस होता है, उसी में ऐसा कैसा ढक्कन होता है। जो ढक्कन ऊपर देख रहे हैं आप, लेटरिन का गुदाद्वार भी हमारा वैसा की वैसे ही होता है, वैसे की वैसे ही वाल सब दूर लगे हुए हैं अंदर आंतों के अंदर। जो लेटरिन के गुदाद्वार में लगा हुआ वाल है, वो वाल हर जगह लगा हुआ है, वैसा के वैसे ही वाल। ये विद्युत पैदा हो रही है इसके अंदर, देखो आप, अगर ये सही नली है, छोटे बच्चे की पूरी सही होती है, पर उसकी माँ गलत खिला खिला के साल 2 साल 3 साल में सब जाम कर देती है। Food enters the stomach through a hole at the ये top. जैसे कि स्टमक में फूट जा रहा, सेम लेटरिन भी ऐसी निकलती है बाहर, अगर सही तरीके से भोजन किया हो, ये पूरा कन्वर्ट होकर लेटरिन में बदल जाता है मल, जिसको बोलते हैं कार्बन। ये लेटरिन हमारी प्योर कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टमक में माल आया भोजन, वहां से ये वाल यहाँ बंद हो जाता है, और ये वाल जो है हमारा खराब हो जाता है। ये वाल में हाइड्रिक हर्निया हो जाता है बहुत से लोगों को, वो जलन करता है, सूजन आ जाती, खाना ढंग से खा नहीं पाते हैं हाइड्रिक हर्निया में। इसकी सूजन आसानी से, जो घुर्राने वाला करते हैं आप, वो पूरी सूजन को, नली की सूजन को ठीक कर देगा, जो घुर्राने वाला सुबह धनी का प्रयोग करते हैं आप। The stomach is a bag of muscle that churns, squashes, अब ये स्टमक की मसल्स काम करेगी यहाँ पे, कितना बड़ा काम चलता है यहाँ पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो इसमें अम्ल भरा हुआ है, इसमें उंगली डालो तो पूरी जल जाती है, आप ब्लेड डालेंगे तो पूरी पिघल जाएगी। उस स्टमक में जरा सी भी खराबी नहीं हो रही है, जरा सा भी मांस नहीं जल रहा है, क्योंकि बॉडी ने एक परत बनाती है उसके अंदर, एक ऐसी लेयर बनाती है जिससे बॉडी के अंदर वो नुकसान नहीं होता, जलती नहीं है बॉडी। इस एसिड में 800 डिग्री तक का टेम्परेचर के हार्मोन्स होते हैं, जो रोटी में से लोहा निकालते हैं, पिघाल के रोटी को तोड़ के उसमें से लोहा कन्वर्ट करते हैं। कितना बड़ा मिरेकल, कितना बड़ा काम चल रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन, अब अम्ल हाइड्रोक्लोरिक किस चीज से बनता है, वो चीज हम स्टमक में डालते ही नहीं। पेप्सिन किस चीज से बनता है, वो हमको भोजन का नॉलेज नहीं। अगर अम्ल, थोड़ा सा भोजन का नॉलेज हो अम्ल बनाने का, तो इतना सुंदर तरीके से भोजन पचता है वहां से, और फिर आगे खा सकता है। भोजन 3 जगह पचता है, एक मुंह में, एक स्टमक में, और एक डिओडेनम में, 3 जगह। चावल स्टमक में नहीं पचते हैं, दाल के साथ खाएंगे चावल तो सड़ जाएंगे स्टमक में जाके। इसीलिए इन 50 सालों में जो विकृति आई है, पहले दाल के साथ चावल नहीं खाते थे, पूरे साउथ में रसम के साथ खाते हैं, और रसम में दाल नहीं डलती है आज पुराने गांव में,
नए लोग जो आए उन्होंने डालना शुरू कर दी। चावल सब्जियों के साथ, या उस रसम बोलते हैं वहाँ पे सब्जियों को खाते हैं जिनके साथ वो। और हिंदुस्तान में भी चावल का चलन सन 75 के पहले था ही नहीं इतना। कंट्रोल से मिलते थे गेहूं भी, इतना उपयोग दाल के साथ नहीं होता था। फिर भी आप किताब पढ़ना चाहें तो फिट फॉर लाइफ बाजार में अवेलेबल है कि चावल को दाल के साथ मिक्स करके खाएंगे तो एसिडिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती। तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखना है कि चावल कहाँ पचते हैं दिखाएंगे आपको, दाल कहाँ पचती है दिखाएंगे आपको, और एक तो विक एसिड और विक अल्कलाइन कहाँ पचता है, ये तीनों की जगह अलग अलग है। साइंस समझ लेंगे तो शायद अपने भोजन का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करेंगे आप। And squeezes food into liquid. At the same time, acids break the food down. अब ये जो एसिड से ब्रेक डाउन हो रहा फूड, तंबाकू खा लेते हैं आप, टेनिन, निकोटिन, अल्कोहल पी लेते हैं आप, सब हालत खराब हो जाती है एसिड की। अब ये एसिड खराब हो जाएगा। ये कितनी देर में बनता है एसिड? 24 घंटे में एक बार। इसीलिए ज्ञानियों ने बोला अन्न का आहार एक बार। एक जगह फल पचता है, एक जगह अन्न पचता है, और एक जगह जल। इसीलिए 3 जगह है पचने की हमारी बॉडी में। उन तीनों का इस्तेमाल करना है। एक बार 24 घंटे में अन्न का आहार, एक बार जल का आहार, एक बार फल का आहार, निरा आहार और आकाश। वो भी वीडियो थोड़ा देखेंगे हम आगे जब समझ में आएगी हमको। तो ये एसिड खराब मत करना, चाय डाल के आप, अल्कोहल डाल के आप, तंबाकू डाल के आप और आपके बच्चों का भी ध्यान रखना जो आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं। उनकी कैपेसिटी पूरी अंदर की खत्म हो जाती है। फिर उनको लेटरिन करने में भी घंटा भर लगता है, आधा घंटा लगता है। बदबू भी बहुत आती है लेटरिन में से, क्योंकि सब चीजें अनबैलेंस हो गई बॉडी में से। Stomach walls protect themselves with a lining of mucus. Without it, ये the म्यूकस, acid चिकना चिकना पदार्थ जो मैं बोल रहा सलाइवा, ये सब मिक्स होके इसमें विद्युत पैदा कर रहा है। नॉन ऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक बना रहा है, जीवित बना रहा है बॉडी हमारी। कितना बड़ा मिरेकल चल रहा है। यही भोजन खून बनेगा, और यही भोजन ज्ञान बन के मेरे मुंह में से बोल रहा है, और यही भोजन नृत्य कर रहा था मेरे साथ, और यही भोजन साहस पैदा करता है। हाथ खड़े कर लो कितने भी, फर्क नहीं पड़ता इसमें। कितनी बड़ी मिरेकल घटना चल रही बॉडी के भीतर, उसको समझना हमको। could digest parts of the stomach itself, causing stomach ulcers. कितनी सुंदर रचना है स्टमक की। About an hour later, the stomach squeezes the ये broken काय से down भोजन हो रहा है, पूरा लिक्विड बन रहा है स्टमक में। काय से फैलने सिकुड़ने की क्रिया से। जितनी बॉडी लचीली होती है उतना तेजी से विद्युत गेन करने की ताकत बढ़ जाती है। वो जो नृत्य करवा रहे हैं आपको, वो सिर्फ ओनली लचीली करने के लिए। जितना लचीलापन होता है हाथों में, स्टमक में और नाड़ियों में, उतनी तेजी से विद्युत का प्रोडक्शन होता है, और उतनी तेजी से आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। जब भी तो नृत्य करने के बाद आप एकदम ताजे और फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि अनंत गुना इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में पैदा करने की क्षमता बढ़ जाती है। An hour later, the stomach squeezes the broken down food out through a tiny hole called the pyloric sphincter. कितनी देर लगती है स्टमक में फूड को कन्वर्ट करने में, वो हम कल समझेंगे। पूरा कितना प्रोसेस लगता है लंबा इसके अंदर, जिसमें आप जो फल खाते हैं उसको कितनी देर लगती है स्टमक में, और जो अन्न खाते हैं उसमें कितनी देर लगती है। उतनी देर के बीच में एक बूंद पानी भी डाला आपने तो पूरा काम डैमेज हो जाएगा स्टमक का। ये भी ध्यान में रखना आप। साइंस से पूरा फैक्ट्री चल रही है, वाल एयर टाइट है वहां पे, और एयर टाइट में वाल में ही काम चल रहे हैं। 800 डिग्री तक के हार्मोन्स वहां काम कर रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में काम हो रहा है। जैसे ही ठंडक हवा लगेगी वो सब सेल 6 घंटे के लिए सो जाते हैं। काम की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। एकदम कोई चिल्ड ठंड में काम कर रहा हो, या चिल्ड बहुत हॉट गर्मी में काम कर रहा हो जहाँ टेम्परेचर 50 का हो, एकदम शीतल हवा गुजर दें आप, वो सब आदमी बीमार पड़ जाएंगे। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री का है और 5 डिग्री से हवा डाल दी आपने उस केबिन में, तो वो एफिशिएंसी तो ठीक है, आधे तो बेहोश ही हो जाएंगे उसमें से। तो अंदर भी काम भीषण गर्मी में चलता है। साइंस समझना, पानी एक बूंद नहीं पहुंचे जब तक काम चल रहा है उसके अंदर। अब ज्योति को आमंत्रित करेंगे हम सब। आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ। मेरी तदबीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। जो अफसाने हो तुम मेरे, मेरे अरमान
तुमको, पढ़ूं तुमको, मेरे दिलदार बन जाओ। जो अफसाने हो तुम मेरे, मेरे अरमान कहलाओ। लिखूं तुमको, पढ़ूं तुमको, मेरे दिलदार बन जाओ। मेरी हर आरज़ू तुम हो, तुम ही मेरी तमन्ना हो। दिले गुलशन में अब मेरी तबस्सुम की वजह तुम हो। मेरी हर आरज़ू तुम हो, तुम ही मेरी तमन्ना हो। दिले गुलशन में अब मेरी तबस्सुम की वजह तुम हो। मैं भटका था हजारों दर, था खोजा हर जगह, मगर लकीरों में लिखे थे तुम, मेरे महबूब हम सफर। मैं भटका था हजारों दर, था खोजा हर जगह, मगर लकीरों में लिखे थे तुम, मेरे महबूब हम सफर। मुझे दो पल को तो देखो, इशारों में जरा कह दो। मैं हूँ बेताब मुंताज़िर, मेरे जज्बात को सुन लो। मुझे दो पल को तो देखो, इशारों में जरा कह दो। मैं हूँ बेताब मुंताज़िर, मेरे जज्बात को सुन लो। मैं जब फरियाद करता हूँ, तुम्हीं को याद करता हूँ। मैं कहता हूँ